हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रमाण स्टडी पर। आज हम कर्म कारक पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति। कर्म कारक में सदैव क्या होती है? द्वितीय व्यक्ति। कौन से कर्म कारक में होती है? जो कैसा होता है? अनुक्त होता है। यानी अनुक्त कर्म में क्या होगी? द्वितीय व्यक्ति होगी। अगर कर्म उक्त होगा तो उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होगा। हम पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। देखो, कर्ता जिसको क्रिया के द्वारा, कर्ता किसके द्वारा? क्रिया के द्वारा, यानी अपने जो मेहनत है, परिश्रम है, उसके द्वारा जिस कार्य को या जिस कर्म को सबसे अधिक चाहता है, मान लो वो भोजन है उसको चाहता है, मान लो कोई वस्तु है उसे चाहता है, मान लो वो विद्या प्राप्त करना चाहता है, तो जिस भी वस्तु को वो सबसे अधिक चाहता है, किसके द्वारा? अपने कर्म के द्वारा, उसी को क्या कहा जाता है? कर्म कहलाता है। यानी जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है अपनी क्रिया के द्वारा, वही क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। और अनुक्त कर्म में क्या, कौन सी व्यक्ति होती है? सदैव द्वितीय व्यक्ति होती है। और उक्त कर्म कौन सी होगी? प्रथमा व्यक्ति होगी। देखो यहाँ पर राम गांव जाता है, यहाँ पर देखो राम से क्रिया का सीधा संबंध हो गया, तो ये जो कर्म हो गया कैसा हो गया? अनुक्त। और राम क्या हो गया? उक्त हो गया। हमने क्या पढ़ा? उक्त में सदैव ही प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है और अनुक्त कर्म में क्या हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति हो जाएगी, यानी कर्म कारक। और अगर ये कर्ता अनुक्त हो जाए तो इसमें हमेशा ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। अनुक्त कर्ता में तृतीया और उक्त कर्ता में क्या हो जाएगी? उक्त कर्ता में प्रथमा और अनुक्त कर्ता में तृतीया। अब देखो, अनुक्त कर्म में द्वितीया होगी और उक्त कर्म होगा तो फिर कौन सी हो जाएगी? प्रथमा व्यक्ति। उक्त में सदैव ही प्रथमा होती है। क्या बनेगा? रामः गांव, ग्रामम। गांव क्या है? कर्म। कर्म में कौन सी व्यक्ति है? द्वितीय व्यक्ति। और द्वितीय गांव क्या है? एक ही गांव की बात हो रही है, इसलिए इसमें कौन सी हो जाएगी? द्वितीय एक वचन। द्वितीय एक वचन में ग्राम का क्या बनता है? ग्रामम। जाता है क्या बन जाएगा? गच्छति। कौन जा रहा है? राम जा रहा है। राम एक वचन में है, एक वचन प्रथमा, तो क्रिया भी एक वचन प्रथमा में आएगी। ठीक है भाई। अब देखो अगला वाक्य देखते हैं। बालक वेद पढ़ता है। बालक क्या है? एक वचन, एक बालक की बात हो रही है। वेद क्या हो गया? कर्म। क्या पढ़ता है वो? वेद पढ़ता है। तो वेद क्या हो गया? कर्म हो गया। और पढ़ता है, क्रिया का संबंध सीधा किससे हो गया? बालक से। बालक कर रहा है क्रिया, कौन सी क्रिया कर रहा है? वेद पढ़ने की क्रिया बालक कर रहा है। वेद पढ़ रहा है तो क्रिया का सीधा संबंध बालक से हो गया। अब बालक क्या हो गया? उक्त हो गया। अब ये बालक उक्त हो गया तो उक्त कर्म में क्या हो गई? उक्त जो करता है उसमें क्या हो गई? प्रथमा व्यक्ति। अब ये अनुक्त हो गया, इससे क्रिया का सीधा संबंध नहीं है कर्म का, तो ये कैसा हो गया? अनुक्त। और अनुक्त कर्म में हमने क्या पढ़ा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। देखो, बालकः वेद का वेदम पठति। बालक वेद पढ़ता है। अब देखो, हम नाटक देखेंगे। हम नाटक देखेंगे। देखो, हम क्या आ गया? हम आ गया। हम कौन देखेंगे नाटक? हम देखेंगे। ये बहुवचन में है, बहुत सारे हम लोग नाटक देखेंगे। नाटक देखेंगे, नाटक क्या हो गया? कर्म हो गया। हम के लिए क्या हो जाता है? वयम। क्या हो जाएगा? वयम। नाटक में कर्म में द्वितीय व्यक्ति, नाटकम। देखेंगे, द्रक्ष्यामः। क्या बन गया? द्रक्ष्यामः। अभितय का अर्थ होता है दोनों ओर, दोनों ओर। परितय का और अर्थ होता है चारों ओर। समया का समीप, निकषा का निकट, हा का होता है धिक्कार, और प्रति का होता है की ओर। ठीक है। अभिता, परिता, समया, निकषा, हा, प्रति, इनके योग में, यानी इनके ये जब शब्द आ जाएं तो इनके साथ जो शब्द आएगा उसमें कौन से व्यक्ति हो जाएगी? द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक हो जाएगी। मान लो अभिता किसकी ओर, यानी जिसके विषय में बात की जा रही है, किसके ओर? अभिता किसके दोनों ओर? परिता किसके चारों ओर? समया किसके समीप?
निकषा किसके निकट, धिक्कार किसको धिक्कार है, जिसको भी धिक्कार है, प्रति और जिसकी और, उन जिसके विषय में बात की जा रही है उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक हो जाएगी। देखो कैसे होगी, गांव के दोनों ओर पेड़ है, हमने पहला वाला अभिता पढ़ा था, गांव के किसके, गांव के, तो इस गांव में क्या हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति प्रथम द्वितीय विभक्ति हो जाएगी कर्म कारक, तो गांव का क्या बन जाएगा, ग्रामम। एक ही गांव की बात हो रही है तो ग्रामम होगा, प्रथम द्वितीय व्यक्ति एक वचन, ठीक है। दोनों ओर के लिए हमने कौन सा शब्द लिया है, अभिता, अभिता। क्या है भाई, दोनों ओर क्या है, पेड़ है, पेड़ बहुवचन है तो क्या बन जाएगा, वृक्षा, वृक्षाः है के लिए क्या हो जाएगा, संति, क्योंकि यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार आएगी, वृक्ष के अनुसार, वृक्षाः संति। क्यों आएगी क्रिया, क्या है, यहाँ पर आ रहा है, क्या है, पेड़ है, क्या गांव है, क्या गांव नहीं है, क्या है, पेड़ है, तो जो है क्रिया है वो किसके अनुसार आएगी, वृक्षा के अनुसार, क्या आ जाएगा, संति। जब वृक्ष बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, गांव के चारों ओर, यहाँ पर चारों ओर के लिए क्या दिया हमने, परितः, तो क्या बन जाएगा, गांव के किसके, गांव के, क्या बन गया, ग्रामम, परितः वृक्षा सन्ति, ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। अगला देखते हैं, समया, समीप, गांव के समीप विद्यालय है, क्या है, विद्यालय है, किसके लिए आया, विद्यालय के लिए, तो जो है क्रिया है वो इस विद्यालय के अनुसार ही आएगी। किसके समीप है, समीप पर शब्द आ गया, किसके समीप है, गांव के, तो गांव की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ग्रामम। समीप है, समीप के लिए कौन सा लिया है, समया, ग्रामम समया। क्या है, विद्यालय, विद्यालय एक विद्यालय की बात हो रही है, अब विद्यालय क्या है, कर्म, क्या हो जाएगा, विद्यालयम। एक ही विद्यालय है तो क्या आ जाएगा, अस्ति। यहाँ ऊपर देखो, यहाँ पेड़ क्या थे, बहुवचन में थे तो क्रिया बहुवचन क्या आई, यहाँ विद्यालय एक है तो क्रिया भी एक वचन में आएगी, अस्ति। गांव के निकट विद्यालय है, यहाँ गांव के समीप था, यह निकट शब्द आ गया तो भी सेम लगभग ऐसा ही बनेगा, क्या हो जाएगा, ग्रामम निकषा विद्यालयम अस्ति, ग्रामम निकषा विद्यालयम अस्ति। अब देखो, हा किसी के लिए हम कहें, हाय तुझे धिक्कार है, हाय तुझे धिक्कार है, तो किसको कहेंगे धिक्कार, जो बुरा व्यक्ति होगा, दुर्जन को धिक्कार है, किसको, दुर्जन को, और जिसको धिक्कार है उसकी कर्म संज्ञा होगी, तो दुर्जन की क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा, क्या बन जाएगा, दुर्जनम। हा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हा दुर्जनम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्रति, प्रति का क्या होता है, की ओर, किसी की ओर की बात हो रही हो तब फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ की ओर, किसकी ओर, गांव की, तो गांव की क्या हो गई, कर्म संज्ञा, क्या बन जाएगा, ग्रामम प्रति, क्या बन गया, ग्रामम प्रति। ये हमने आज 2 नियम पढ़ लिए, अगले नियम हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।